गुरुदेव, जय महर्षि। आज हम बात करना चाहते हैं, जो हम पेपर में, मोबाइल में, टीवी में देखते हैं कि आज विश्व स्तर पे जो युद्ध चालू हो रहे हैं, युद्ध प्रारंभ हो गए हैं। पहले तो बहुत दिनों में कभी कभी थोड़ा सा सुनाई देता था कि आज उस देश ने ऐसा आक्रमण कर दिया, या आतंकवादी की घटना सुनाई दे रही थी। अब तो पूरे देश के देश लड़ रहे हैं। ये बड़ी दुखद स्थिति है अपने विश्व की, और उसमें अपना देश भी शामिल हुआ था। लेकिन भगवान ने कुछ ऐसी कृपा करी कि जैसा अपना भारत देश है, जैसे भारत देश की संस्कृति है, और जैसे शुरू से जो अपने सिद्धांत रहे हैं कि जो जरूरी हो, जो परेशान हो, उतना ही दंड दिया जाए। मतलब सजा के हिसाब से दंड होता है, न कि उसमें उतर जाया जाए, पूरा डूब जाया जाए। खुले मन से काम किया जाए, सोच समझ ठंड जाए। ऐसी अपनी सरकार जो वापस लौट आई युद्ध से, राजीनामा हो गया, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही देखो कितने इजराइल में, ईरान में कब से चल रहा है, रूस में, गाजापट्टी में, कहाँ कहाँ कितने कितने हमले हो रहे हैं। हमें तो उन इंसानों को लग रहा है, जिन इंसानों को कोई दोष नहीं रहता, वो कितने उसमें प्रताड़ित, परेशान हो जाते हैं, कितने सम्मिलित हो जाते हैं। अब उस देश की पूरी, देशवासियों की पूरी मानसिकता युद्ध में हो जाती है, पूरी एनर्जी पूरी युद्ध में लग जाती है। बाकी कहीं कुछ नहीं सोचा जा सकता। आज ये बस यही सोचना कि कहाँ क्या होता है और क्या हो रहा है, कैसे बचना चाहिए, कैसे हमला हुआ, किसने किसको मारा। 3-4 दिन अपने यहाँ हुआ तो उसी में पूरा देश लगा रहा। हाँ, टीवी, मोबाइल, मीडिया में हर जगह, और हर लोगों के विचार में कि आज क्या हो रहा, कहाँ हो रहा। शहरों में लाइटें बंद करी, बड़े बड़े प्रस्थानों लाइटें बंद। कितना ऐसा भयानक समय हो जाता है वो। भले देश का जितना शक्तिशाली हो, दूसरा देश का जितना कमजोर हो, लेकिन भय का माहौल तो होता ही है। शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो कुछ ऐसा हो, ऐसे विश्व स्तर पे पता नहीं, सब लोग आपस में बात करते हैं, सब समितियां बनी हैं, फिर भी इतने बड़े स्तर में कैसे युद्ध पहुंच जाते हैं। कोई किसी की बात नहीं सुनना चाहता। वो अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है, तो फिर गलत कौन है? फिर युद्ध क्यों हो रहे हैं? अगर कोई गलत नहीं है तो फिर युद्ध क्यों हो रहे हैं? तो इसमें भी थोड़ा जो सोवियत संघ है, जो समूह है देशों का, तो उन लोगों को थोड़ा भी ऐसे कुछ और नियम शर्तें संशोधन करना चाहिए। क्योंकि अनिवार्य युद्ध है भाई, जिसकी जो चीज़ है उसमें कुछ, उसकी भी एक पहले अदालत होना चाहिए विश्व स्तर पर, उसमें फैसला होना चाहिए। उसमें जैसे छोटी छोटी जिला अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होता है, ऐसे विश्व स्तर की अदालत, उसमें भी केस जाए, उसमें भी ऐसी सुनवाई हो, लोग उसको माने, स्थान दे, उसकी बातों पर ऐसा अमल करें। न कि राजनीति, ये सब राजनीति हो रही है। कोई देश किसी का सहयोग करता, कोई देश किसी का सहयोग करता। कितनी जन धन की हानि हो रही है, कोई सीमा नहीं है। और कुछ ऐसा समय है कि कहीं प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो रही है, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा। तो इस समय का जो माहौल चल रहा है, जो इस समय का समय चल रहा है, बहुत ही उथल पुथल का समय चल रहा है। यह ऐसी परिस्थिति कहा जाए कि ये वर्ष जो 2025 वर्ष है, ये बड़ा संघर्षशील वर्ष है। व्यक्ति, और कहीं कहीं कोरोना भी आ गया है बीच बीच में, कहीं कोरोना का भी सुनाई देने लगा है। एक्सीडेंट की तो सीमा नहीं है। जैसे जैसे रोड बन रहे हैं, वैसे वैसे एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। रफ्तार इतनी ज़्यादा हो गई है लोगों की, तो आदमी को कंट्रोल नहीं है। 24 घंटा व्यक्ति सफ़र करना चाहता है, नींद लग जाती, झपकी लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाते। कितने लोग ऐसे लोग हैं जो मृत्यु को प्राप्त करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, गिनती नहीं जा सकते। ये देश, ये विश्व कहाँ जा रहा है? जो शांति स्थापित होना चाहिए, शांति से सभी लोगों को काम करना चाहिए, लेकिन कोई किसी की बात नहीं सुनने को तैयार है। सब अपनी अपनी जगह सही है। हे माँ विंध्यवासिनी, हमारी तो यही प्रार्थना है कि जो व्यक्ति जहाँ रहे शांति से रहे। अंत में तो शांति होना है। हमेशा युद्ध किसी का नहीं हुआ, न किसी देश का हुआ, न किसी का। कोई हारता है, कोई जीतता है, कोई मध्यस्थता हो जाती है, अंत में फिर राजीनामा हो जाता है, शांत। लेकिन जो ये उठा पटक का समाचार, इसमें बहुत नुकसान हो जाता है। जो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष को थोड़ा अपने हिसाब से, अब वो तो हमसे बहुत बड़े हैं, बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हो कि ये युद्ध लंबी ना छिड़े भाई। थोड़ा बहुत अपना मतलब पर काम कर लो। जो जितना परेशान करे उतना उसको सजा दे दो, या उसको बीच में कुछ लोग हो जो जिम्मेदार व्यक्ति हो, उन्हें राजीनामा बैठाएं। इसमें पूरे विश्व का और हर देश का कुछ न कुछ नुकसान होता है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति नुकसान में, हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा रहता है। कुछ यात्री होते हैं, कुछ कमाने वाले होते हैं, कुछ व्यापार वाले होते हैं, कुछ सर्विस वाले होते हैं। कोई कहीं जा रहा है तो सब में बाधा पड़ जाती है। वह कार्य उनके सुचारू रूप से नहीं हो पाते। जैसे और इस मन में शंका बनी रहती है, कहाँ क्या हो जाए। तो ऐसी हमारी और कोई तो ईश्वर है जो ये शांति का माहौल ला दे। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं मैं विंध्यवासिनी भाई, जो कहते हैं ना, सर्व सुखना भवन्तु, सर्व सुखना, सब निरोग रहें, सब स्वस्थ रहें, विश्व का कल्याण हो। ये विश्व का कल्याण होना चाहिए, विश्व में शांति होना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी, जय गुरुदेव, जय माँ।